नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का इमोशंस। अब इमोशन को असेस करने से पहले आपको दो चीज़ों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि मूड पेशेंट का क्या होता है और इफेक्ट पेशेंट का क्या होता है। तो इनमें स्लाइड सा डिफरेंस है मूड और इफेक्ट में। अब मूड में क्या है, इट इज़ अ परवेसिव एंड सस्टेन्ड इमोशन एक्सपीरियंस्ड बाय द पेशेंट एंड इफेक्ट क्या है, इट रेफर्स टू द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ मूड। अब जो इफेक्ट है वो आपने याद रखना है कि जब आप किसी पर्सन को देखते हो तो उसको देखने से, उसके एक्सप्रेशन को नोट करने से आपको पता चल जाता है कि इसका मूड कैसे है, आउटर एक्सप्रेशंस, राइट। तो वो चीज़ होती है इफेक्ट। और जो मूड होता है दैट इज़ सब्जेक्टिव फीलिंग्स, इंटरनल फीलिंग्स जो होती है पेशेंट की, कि जब तक पेशेंट खुद बोल के नहीं बताएगा कि वो कैसा फील कर रहा है तो आपको नहीं पता चलेगा। सो ये चीज़ कहलाती है आपका मूड, कि इट इज़ अ परवेसिव एंड सस्टेन्ड इमोशंस होते हैं पेशेंट के, बट जो आप देख के असेस कर सकते हो दैट इज़ कॉल्ड एज इफेक्ट। सो इसमें आपने पेशेंट से क्वेश्चन पूछना होता है कि उसका मन कैसा है आज, ठीक है। तो आप उससे क्वेश्चनिंग करोगे, तो अगर उसने बोला कि हाँ मेरा मन आज खुश है, तो अगर उसके एक्सप्रेशन भी खुशी वाले होंगे इट मीन्स उसका मूड और इफेक्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो ये इमोशन का इन्फ्लुएंस आ जाएगा। देन नेक्स्ट इसमें आ जाती है परसेप्शन। अब जो परसेप्शन होती है इसमें दो आपके डिसऑर्डर आते हैं, एक आता है इल्यूजन एंड सेकंड इसमें आ जाता है हेलुसिनेशन। अब इल्यूजन क्या है, दीज आर द फॉल्स परसेप्शन वेयर अ पेशेंट मिस्टेक्स एन ऑब्जेक्ट फॉर समथिंग इट इज़ नॉट। तो इसमें वो इन द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई वो फॉल्स परसीव करता है चीज़ को, कि जैसे उसके सामने रॉड पड़ी है तो वो उसको परसीव करेगा कि ये स्नेक है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है उसको वो गलत परसीव करेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड एज इल्यूजन। और हेलुसिनेशन में मेनली आपकी 5 तरह की हेलुसिनेशन आ जाती है, ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल, ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी। सो इसमें आप क्या पूछोगे, ऑडिटरी में आप पेशेंट से क्वेश्चन पूछोगे कि क्या आपको आवाज़ तो नहीं सुनाई देती, जैसे कुछ पेशेंट को आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, बट बाकी किसी को नहीं सुनाई देती, इट मीन्स उस पेशेंट को ऑडिटरी हेलुसिनेशन प्रेजेंट है। देन विजुअल हेलुसिनेशन, जब किसी पेशेंट को कुछ दिखाई देता है, ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी विजुअल हेलुसिनेशन में। और टैक्टाइल में क्या आ जाएगा, जब पेशेंट को कई बार लगता है कि उनकी बॉडी के ऊपर कुछ चल रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज टैक्टाइल हेलुसिनेशन। एंड ऑल्फैक्टरी में क्या आ जाता है, जब पेशेंट को कुछ अजीब सी स्मेल आती है तो वो होगी ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। एंड इन गस्टेटरी हेलुसिनेशन में पेशेंट को टेस्ट आता है, अजीब सा टेस्ट आएगा, तो वो कहलाएगा आपका गस्टेटरी हेलुसिनेशन। तो इसमें आपने इल्यूजन और हेलुसिनेशन में पेशेंट से यही क्वेश्चन पूछने हैं। और इल्यूजन चेक करने के लिए आप उसके सामने कोई चीज़ रख सकते हो, अगर वो सेम चीज़ परसीव कर रहा है इट मीन्स उसको इल्यूजन नहीं है, अगर गलत परसीव कर रहा है मतलब उसको इल्यूजन है, सेम एज इट इज़ आपने हेलुसिनेशन के क्वेश्चन पूछने हैं। एंड एट द एंड आप फिर इसका इन्फ्रेंस लिखोगे कि कौन सी हेलुसिनेशन उसमें प्रेजेंट थी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। अब आप टाइम में क्या क्या उससे पूछोगे, फर्स्ट थिंग कि अभी कितना समय हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप पेशेंट से पूछोगे तो वो बताएगा कितना समय हुआ है। प्लेस में अब आप कौन सी जगह पे हो, कौन से हॉस्पिटल में हो, कौन सी मंजिल पे हो, वो चीज़ आप पूछ सकते हो पेशेंट से। और पर्सन में आप उससे पूछ सकते हो कि जो आपके साथ हैं अभी आए हैं वो कौन लगते हैं आपके, या फिर जो आपकी केयर कर रहे हैं वो कौन है। सो ऐसे आपने टाइम, प्लेस और पर्सन को चेक करना है।
और इसका आप इन्फ्रेंस कैसे लिखोगे? अगर तो तीनों चीज़ें सही बता रहा है कि पेशेंट इज ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ओके, नेक्स्ट आ जाता है मेमोरी। अब मेमोरी में आपने क्या क्या देखना है? इमीडिएट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी एंड रिमोट मेमोरी। अब इमीडिएट मेमोरी में आप उससे कौन से क्वेश्चन पूछोगे? जैसे कि आप पेशेंट को कोई भी 3 शब्द दोगे। ये हमने मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में भी किया था। कोई भी 3 अनरिलेटेड आपने शब्द देने हैं, जैसे कि आपने दे दिया टेबल, एप्पल एंड बैग। तो आपने उसको ये तीनों शब्द बोलना है कि मैं आपसे 5 मिनट के बाद दोबारा पूछूंगी। तो अगर वो आपको तीनों शब्द दोबारा बता देता है, इट मीन्स हिज और हर इमीडिएट मेमोरी इज इंटैक्ट। देन रीसेंट मेमोरी में आप उससे क्या पूछोगे कि रीसेंट होती है 24 आवर्स की मेमोरी। तो 24 आवर्स के बीच में उसके साथ जो भी हुआ है आप उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग कर सकते हो। जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, आपने डिनर में क्या खाया था। तो मोस्टली ये हम क्वेश्चन पेशेंट से पूछ सकते हैं। तो अगर वो करेक्ट आंसर देता है, ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे दैट रीसेंट मेमोरी ऑफ द पेशेंट इज इंटैक्ट। थर्ड आ जाता है रिमोट मेमोरी। अब रिमोट मेमोरी उसकी लाइफ टाइम की मेमोरी होगी अभी तक की, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चनिंग कर सकते हो कि आपकी बर्थ डेट क्या है, राइट, आपने फर्स्ट जॉब कब स्टार्ट की थी, आप कौन से स्कूल में जाते थे, कौन से कॉलेज में जाते थे। तो ये सारे क्वेश्चन आप रिमोट मेमोरी में पूछ सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सेंट्रेशन एंड कैलकुलेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन एंड कैलकुलेशन इज सेम एज इन MMSC। सो इसमें आप सीरियल सब्सट्रैक्शन भी करवा सकते हो, जैसे कि 100 में से 7 माइनस करवाना है 5 टाइम्स। एंड इसमें आप काउंटिंग भी करवा सकते हो बैकवर्ड, जैसे कि डेज है, मंथ्स है, ठीक है, तो उनको आपने बैकवर्ड काउंट करवाना है, राइट। सो ये चीज़ भी आप करवा सकते हो। देन आ जाता है हमारा इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस। अब इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस में आप कोई भी बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हो उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, जैसे कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, नेशनल एंथम क्या है, नेशनल बर्ड क्या है, ठीक है, अभी प्रेवलेंट पैंडेमिक कौन सी डिसीज से रिलेटेड हुई थी। तो कोई भी इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस से रिलेटेड आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आपने सिमिलैरिटी टेस्टिंग करनी है, डिसिमिलैरिटी टेस्टिंग एंड प्रोवर्ब टेस्टिंग करनी है। अब सिमिलैरिटी टेस्टिंग में क्या आएगा कि आप उसको कोई 2 चीज़ें दोगे कि जैसे कि पेन और पेंसिल, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। तो वो बोल सकता है कि पेन जो है उन दोनों से हम लिखते हैं, पेंसिल से भी लिखते हैं, राइट। अब डिसिमिलैरिटी क्या है? पेंसिल जो होती है वो कच्ची होती है, बट जो पेन है, ठीक है, वो हार्ड है, वो टूटता नहीं है जल्दी। बट पेंसिल टूट जाती है और जो हम पेंसिल से लिखते हैं वो हम इरेज कर सकते हैं, बट पेन से हम इरेज नहीं कर सकते। तो ऐसे आपने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के क्वेश्चन पूछने हैं। अलॉन्ग विद दैट आपने प्रोवर्ब टेस्टिंग करनी है। अब प्रोवर्ब टेस्टिंग में क्या आ जाएगा, कोई भी आप ईडियम दोगे तो आपने पूछना है कि वो क्या होता है, जैसे कि 9 2 11 हो जाना क्या होता है, हाथ पीले होना क्या होता है। तो ऐसे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो इन द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जजमेंट। अब जजमेंट में आपने सोशल जजमेंट असेस करनी है, पर्सनल जजमेंट असेस करनी है पेशेंट की। तो सोशल जजमेंट में आप क्या पूछ सकते हो, जैसे कि एक सिनेरियो देना है कि आप रोड पर जा रहे हो ना, आपको किसी घर में आग लगी मिलती है, तो आप क्या करोगे। तो उसका रिएक्शन आएगा, सोशल रिएक्शन उसमें, कि मैं फायर ब्रिगेड को बुलाऊंगा, जब मैं लोगों को बुलाऊंगा, वो चीज़ आ जाएगी। देन पर्सनल जजमेंट में आप उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हो कि जब आप यहाँ से डिस्चार्ज हो जाओगे, घर जाओगे, तो आप क्या काम करोगे। तो उसका अपनी लाइफ के लिए क्या जजमेंट है, वो क्वेश्चनिंग आप कर सकते हो इसमें।
आई होप आपको ये सारे कंपोनेंट्स क्लियर हैं। बाकी कंपोनेंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।